हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगतकार का भावार्थ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संगतकार होते कौन है। संगतकार क्या है, कौन है? मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले, जो मुख्य संगीतकार के पीछे पीछे गाते हैं। तो आज इस कविता के भावार्थ में हम संगतकार की भूमिका के बारे में ही जानेंगे। परंतु मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं संगतकार कविता का भावार्थ। संगतकार मुख्य संगीतकार के साथ जो स्वर मिलाकर गाते हैं, जो मुख्य संगीतकार का संगीत में साथ देते हैं, जो मुख्य संगीतकार के पीछे पीछे गाते हैं, वही संगतकार होते हैं। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? बहुत ही भारी होती है। मेन सिंगर जो होता है उसकी आवाज भारी है, दमदार है और वो ऊंचे स्वर में गा रहा है। उसका स्वर जो है वो बहुत ऊंचा है, तो उसका साथ दे रही है जो आवाज, वो किसकी आवाज है? वो संगतकार की आवाज है। और उसकी आवाज कैसी है? बहुत ही मधुर है, परंतु कमजोर है। कमजोर है मतलब क्या है कि मुख्य जो सिंगर है, मेन सिंगर है, उससे उसकी आवाज थोड़ी धीरे है, कांपती हुई है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि उसकी आवाज में थोड़ी हिचक है कि कहीं उसकी आवाज क्या ना हो जाए, मुख्य सिंगर की आवाज से ऊंची ना हो जाए, इसलिए उसकी आवाज में थोड़ी सी कंपन है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। चूंकि उसकी आवाज जो है बहुत मधुर है और मुख्य गायक की आवाज के समान ही उसकी आवाज भी लग रही है, इसलिए कवि को क्या लग रहा है कि वो या तो मेन सिंगर जो है उसका वह या तो भाई है या फिर उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई उसका रिलेटिव्स है जो उससे क्या करने आया है, बहुत दूर से चलकर आया है, उस मुख्य गायक से संगीत सीखने के लिए आया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गरज में मतलब यहाँ पर ऊंची आवाज में, ठीक है। गरज में मतलब ऊंची आवाज में। जो संगतकार होता है वो हमेशा मेन सिंगर का प्राचीन काल से, प्राचीन मतलब बहुत पहले से ही वो क्या करता आया है, जो मेन सिंगर होता है उसकी आवाज के साथ अपनी गूंज मिलाता है, अर्थात अपनी आवाज मिलाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो कभी कभी क्या होता है, जो मेन सिंगर होता है वो अंतरा मतलब गाने का अगले चरण में जब जाता है तो उसके जो तान होती है ना, वो बहुत जटिल होती है, बहुत कठिन ताने होती है। तो उस तान को कभी कभी क्या होता है, मुख्य गायक भूल जाता है उस तान को, और वो अपने सरगम मतलब अपने जो 7 सुर होते हैं उसकी एक हद होती है, कितनी दूर तक उसको ऊंचा करना है स्वर को, तो उस हद को वो भूल जाता है और सीमा को लांघ कर क्या करता है, एक अनहद में पहुंच जाता है। अनहद मतलब एक बहुत ही अधिक अपनी आवाज ऊंची कर लेता है, कहाँ तक उसकी सीमा है उस आवाज की वह उसको भूल जाता है। अनहद मतलब अपनी सीमा को भूल जाना। तो वो अपनी सीमा को भूलकर अपनी आवाज बहुत तेज कर देता है। वो भूल जाता है कि उसके सामने श्रोता है, कोई बैठकर सुन रहे हैं, वह या वो स्टेज में गा रहा है। वो अपने संगीतकार क्या होते हैं, अपनी कला में बिल्कुल खो जाते हैं। तो वैसे मुख्य गायक भी क्या होता है, उसमें खो जाता है और कितनी दूर तक उसको अपना स्वर ऊंचा करना है वो उसे भूल जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई मतलब कहाँ तक, कितनी दूर तक स्वर को ऊंचा करना है, ठीक है, कितनी हद तक उसको ऊंचा रखना है, वह संगतकार ही रखा रहता है। मेन गायक जो है वह भूल जाता है, खो जाता है, भीड़ मतलब
अपनी सुर में खो जाता है और ऊपर अपनी आवाज को बहुत ऊंचा करने लगता है, तब संगीतकार जो मेन सुर है ना उतने में उसको संभाले रखता है, उसके ऊंचे स्वर को संभालने के लिए। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। कवि क्या बोल रहा है, वह उसके मेन सुर को, जो मुख्य गायक की जो ऊंची आवाज में जब चली जाती है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज हो जाती है, और मुख्य गायक जब जटिल तानों में खो जाता है, तब मुख्य संगीतकार क्या करता है, जो मेन राग होता है या जहां तक आवाज करना है उसको इस तरह से संभाले रखता है जैसे कि वह मुख्य गायक का सामान को संभाल रहा हो, उसके स्वर को इस तरह संभालता है वो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, वो जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला, ठीक है। तो जो संगीतकार होता है इस तरह से मेन जो मुख्य गायक होता है उसके सुर को संभालकर इस तरह से क्या करता है, मुख्य गायक को ये याद दिलाता है कि कैसे वो बचपन में अपने गुरु से संगीत सीखता था, तो वो अपने जो मुख्य राग है उसे भूलकर अपने स्वर को ऊंचा कर देता था। तब गुरु उसे क्या करते थे, सिखाते थे कि नहीं इतना स्वर ऊंचा मत करो। वैसे ही आज क्या कर रहे, संगीतकार उस मेन स्वर को बना के, उस मुख्य स्वर को बना कर रखा हुआ है और मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिला रहा है। जब वो नया नया संगीत सीखता था तब वो अपने राग को भूल जाता था और ऊंचे स्वर में अपना गीत गाने लगता था, तब गुरु उसे सिखाते थे। उसी प्रकार आज संगीतकार उसके राग मिलाकर उसे यह समझा रहा है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक क्या है, तार सप्तक में बहुत ऊंची आवाज करके गाना पड़ता है। तो जब मुख्य गायक क्या करता है, बहुत ऊंची आवाज में गाता है तार सप्तक में, तो उसका गला क्या होता है, बैठने लगता है ऊंची आवाज में गाने के कारण। तो जब गला बैठ जाता है तब फिर क्या होता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तब जो उसकी प्रेरणा है ना वो क्या होता है, उसका साथ छोड़ देती है। मतलब उसे लगता है कि वो कहीं गलती कर रहा है, तो उसका जो प्रेरणा है वो उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह भी थोड़ा गाने का कम होने लगता है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है और एहसास होने से क्या होता है, थोड़ा सा वो नर्वस फील करने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तब उसकी आवाज से कैसे राख कैसे गिरती है जलने के बाद, वैसे ही उसका गला सुर भी क्या होता है, गिरने लगता है। तो उसकी आवाज में वो दम नहीं रह जाता है जो उसने स्टार्टिंग में, जैसे उसका आवाज में दम थी वो दम अब उसमें नहीं रह जाता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तब संगीतकार क्या करता है, उसे साथ देने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए अपने स्वर को ऊंचा कर देता है, ताकि जो मुख्य गायक है उसका स्वर जो कम हो गया है, तो इससे श्रोतागण को ये ना पता चले कि मुख्य गायक से कुछ गलती हुई है या उसका उत्साह अस्त हो रहा है। तो उसका उत्साह बनाए रखने के लिए संगीतकार अपनी आवाज, उसे सांत्वना देने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर लेता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी संगीतकार क्या करता है, बिना किसी कारण के भी अपनी आवाज को ऊंची कर देता है, सिर्फ इसलिए कि मुख्य गायक को यह ना लगे कि वह स्टेज में अकेला है। वह उसे बताना चाहता है कि हम आपका साथ देने के लिए हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और वह यह भी बताने के लिए अपने स्वर को ऊंचा करता है ताकि मुख्य गायक यह समझे कि अगर वो किसी राग को भूल चुका है तो फिर से उस राग को गा सकता है। और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। कवि क्या कह रहा है कि जब वो गाता है ना ऊंची आवाज में, फिर भी उसकी आवाज में क्या होती है, एक हिचक होती है, एक अपने गुरु का सम्मान होता है। ये हिचक क्यों है उसकी आवाज में, क्योंकि उसके
उसके लिए अपने गुरु या मुख्य गायक के लिए सम्मान है। वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी आवाज़ हमेशा मुख्य गायक की आवाज़ से नीची रहे। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। वो जो हर समय यह कोशिश करता है संगीतकार कि उसकी आवाज़ जो है वो मुख्य गायक की आवाज़ से कभी भी ऊंची ना हो, उसको फेलियर नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फेल हो गया या विफल हो गया। ये उसकी मनुष्यता है कि वह अपने मुख्य संगीतकार के सम्मान में हमेशा अपनी आवाज़ क्या करता है, धीरे रखता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाती रहूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अगला वीडियो संगीतकार के प्रश्न उत्तर का बनाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।